लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की नाकामी का यह प्रतिफल है कि ये जमीन अभी तक नहीं बांटी गई। इस जमीन को गरीब भूमिहीनों में बांटने के लिए वहाँ के गरीबों ने आंदोलन किया। आंदोलन के दरमियान शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए योजना बनाया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बैठे, जिसमें 29 एकड़ पर पहाड़ी बाबा का आश्रम है। शेष 33 एकड़ 50 डिसमिल जमीन खाली है। जमीन को वर्तमान के उनके वंशजों द्वारा जाली जमाबंदी करा करके खरीद बिक्री की जा रही है। उस जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। यहाँ की जिला प्रशासन अफसरशाही के लिए है कि 1954 में जब दान में जमीन दिए थे तो यह जमीन अब तक बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए। पर लाठियों से जसबीर सिन्हा के गुंडों द्वारा प्रहार किया गया और प्रहार के बाद तुरंत पुलिस नाटकीय ढंग से आई, हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार की। नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हम अभी सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के द्वारा आज यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आप वीडियो में साफ तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के बाहर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या कारण से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? सवाल यह है कि तिलौथू अंचल और तिलौथू मौजा में बाबू राधा प्रसाद सिन्हा के द्वारा 1954 में 62 एकड़ 50 डिसमिल जमीन भूदान समिति को दिया गया था, जिसमें 29 एकड़ पर पहाड़ी बाबा का आश्रम है। शेष 33 एकड़ 50 डिसमिल जमीन खाली है जी, और उस जमीन को वर्तमान के उनके वंशजों द्वारा जाली जमाबंदी करा करके खरीद बिक्री की जा रही है और उस जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये शर्मनाक है कि जिला प्रशासन अफसरशाही के लिए है कि 1954 में जब दान में जमीन दिए थे तो यह जमीन अब तक बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की नाकामी का यह प्रतिफल है कि ये जमीन अभी तक नहीं बांटी गई। इस जमीन को गरीब भूमिहीनों में बांटने के लिए वहाँ के गरीबों ने आंदोलन किया। आंदोलन के दरमियान शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए योजना बनाया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बैठे हुए महिलाओं कार्यकर्ताओं पर लाठियों से जसबीर सिन्हा के गुंडों द्वारा प्रहार किया गया और प्रहार के बाद तुरंत पुलिस नाटकीय ढंग से आई, हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार की। प्रतिरोध में वहाँ की जनता ने रोड पर उतरी और रोड पर जब उतरी धीरे धीरे अंचल कार्यालय की ओर जा रही थी प्रदर्शनकारी, तब तक अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर सारे लोग आए और यह बोले कि आप लोग चलिए सीओ के कार्यालय में वार्ता होगी। सीओ के कार्यालय में सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्वक वार्ता भी हुई और वार्ता के बाद काम को करने का आश्वासन लोगों को दिया। इसके बाद में अगले दिन निकल गया कि ये लोग हमारी सभी कार्यकर्ताओं पर 3 मुकदमा किया गया। एक मुकदमा सीओ के द्वारा किया गया, एक मुकदमा थाना के द्वारा किया गया और एक मुकदमा जसबीर सिन्हा के पालतू लठैत के द्वारा किया गया। तो मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय से हम मांग करने के लिए आया हूं कि भूदान की भूमि गरीबों भूमिहीनों में बांटा जाए, उनकी जाली जमाबंदी को रद्द किया जाए और आंदोलनकारी महिलाओं किसानों पर जो किए गए मुकदमा है उनको बिना शर्त वापस लिया जाए। अगर आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसके बाद भी आपकी मांगे को नहीं माना गया तो आप लोग क्या करेंगे? अब रही बात कि अभी हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस आवाज को प्रशासन के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर नहीं प्रशासन सुनेगा तो फिर हम अपने आंदोलन को तीखा करेंगे और उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और सरकार की होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अयोध्या राम है, मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जिला सचिव। तो अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग अभी जिस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हमारी मांगे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अगर नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग तीखा आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। फिलहाल आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।